कैलेंडर सिर्फ तारीख ही नहीं बताता, कैलेंडर सिर्फ त्योहार और छुट्टियां ही नहीं बताता, कैलेंडर इतिहास भी बताता है। बीते कल का इतिहास, हमारे अतीत का इतिहास। इतिहास की इन्हीं तारीखों में से हम निकाल कर लाए हैं बहुजन मूल निवासी समाज का वह इतिहास जो इस समाज को गौरव से भर देने वाला है। दलित दस्तक द्वारा प्रकाशित साल 2021 के कैलेंडर में साल के 12 महीनों में हमने ऐसे ही 12 बहुजन क्रांति के इतिहास को रखा है। तो आज ही बुक करिए बहुजन कैलेंडर, आपका अपना कैलेंडर। हैदराबाद की 150 सीटों वाले नगर निकाय चुनाव के नतीजे आ गए हैं। इसके बाद मनुवादी मीडिया यह प्रचार कर रही है कि यहाँ भाजपा ने ओवैसी को मात दे दी है, लेकिन दरअसल यह सच नहीं है। यह सही है कि भाजपा ने हैदराबाद नगर निकाय चुनाव में काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है और 2016 में जीती अपनी 4 सीट से बढ़कर इस बार 48 सीटों तक पहुँच गई है, लेकिन ओवैसी भी पीछे नहीं है। इस चुनाव के नतीजे बताते हैं कि उनका स्ट्राइक रेट सबसे ज़्यादा बेहतर है। ओवैसी ने निकाय चुनाव में अपने सिर्फ 51 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और उनके 44 उम्मीदवार जीतने में सफल रहे। इस तरह ओवैसी 86% सीटों पर जीत हासिल करने में सफल रहे। इस चुनाव में घाटा टीआरएस को हुआ है, जो 2016 के 99 सीट से खिसक कर 56 सीटों पर पहुँच गई है। सबसे शर्मनाक तेलुगु देशम पार्टी और कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है। तेलुगु देशम पार्टी जहां एक भी सीट नहीं जीत पाई है, तो कांग्रेस के हिस्से में सिर्फ 2 सीटें आई हैं। इस चुनाव को भाजपा ने जिस तरह ओवैसी के खिलाफ बना दिया था, ओवैसी के सामने प्रतिष्ठा बचाने का सवाल था। इसके लिए उन्होंने फोकस होकर पूरा चुनाव लड़ा। उन्होंने हिंदू और दलित उम्मीदवार उतारे तो मुस्लिम वोट को एकजुट रखा, साथ ही भड़काऊ प्रचार से भी परहेज किया। ओवैसी ने डोर टू डोर जाकर प्रचार किया, जिसका काफ़ी फर्क पड़ता दिख रहा है। जिस भाग्यनगर के भरोसे बीजेपी हैदराबाद में अपना भाग्य आजमाने उतरी थी, उसी भाग्यनगर के दांव पर ओवैसी ने योगी को सीधा जवाब दिया और भाग्यनगर को चुनावी मुद्दा बना दिया। नतीजों के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि जहां जहां अमित शाह और योगी आदित्यनाथ प्रचार करने गए, वहां बीजेपी को हार मिली है। दरअसल देश के सबसे बड़े नगर निगम में से एक ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के चुनाव के नतीजे 4 दिसंबर को घोषित हुए, जिसमें केसीआर की पार्टी टीआरएस को 56, भाजपा को 48 और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 44 सीटों पर जीत मिली, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 सीटें आई हैं। 150 वार्ड वाले ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम में बहुमत का आंकड़ा 75 है और फिलहाल सभी पार्टियां बहुमत से दूर हैं। ओवैसी ने केसीआर की पार्टी टीआरएस को समर्थन देने का इशारा कर दिया है। जहां तक भाजपा की हिंदू मुस्लिम राजनीति का सवाल है, तो चुनावी नतीजे साफ बता रहे हैं कि वह हैदराबाद में बुरी तरह नाकाम हो गई है। साफ है कि लोगों को बीजेपी के खिलाफ मजबूत विपक्ष को लीड करने वाला नेता पसंद आ रहा है और हैदराबाद में यह काम ओवैसी ने कर दिखाया है। लेकिन जिस तरीके से टीआरएस को भारी नुकसान हुआ है, वह उसके लिए खतरे की घंटी जरूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, दलित दस्तक। दलित दस्तक आपका अपना चैनल है।